अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने चैनल के हिसाब से कोई ऐसा मौजू नहीं लेकर आई। आज सुबह-सुबह जब रूटीन में टीवी ऑन किया और ख़बरें देखी, तो एक बड़ी दिल दहला लेने वाली ख़बर थी कि एक बाप के हाथों एक 7 साला किसी चैनल पे 7 साल और किसी चैनल पे 12 साला बच्चे को जलाकर मार दिया गया की ख़बर आ रही थी। वो बच्चा जो अभी बहुत सारी ज़िंदगी उसके लिए बाकी थी, दुनिया उसने देखनी थी, बकौल मोहल्लेदारों के वो बच्चा ज़हीन भी था, पढ़ने में भी बहुत आगे था और तहज़ीब वाला और तमीज़दार बच्चा भी था। माहिर नफ्सियात भी बिठा लिए फ़ौरन टीवी चैनल्स वालों ने और ये डिक्लेयर कर दिया कि वो शख़्स ज़हनी मरीज़ है, जो अपने औलाद के साथ उसने ये किया। बिल्कुल है, मानते हैं। लेकिन खुदारा अभी तो ये इब्तिदा है। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो मुल्क में सब कुछ चल रहा है, महंगाई जिस रफ़्तार से बढ़ रही है, जिस रफ़्तार से बड़े-बड़े जो लोग थे उनकी गर्दनें जो हैं वो बोझ से झुक रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जिनकी कमाई बहुत महदूद है, उनका क्या हाल हो रहा है या होगा? जो शख्स सुबह कमाने के लिए घर से निकलता है, सुबह से लेकर शाम तक, हम ख़वातीन उसकी तकलीफ़ को नहीं समझ सकती। हम घर पे बैठी हैं, हमारी ख्वाहिशात क्या हैं, बस हमें वो पता है। हमें आज खाने को ये चाहिए, हमें पहनने को ये चाहिए, हमारी आस-पड़ोस वालियों ने ये पहना, वो पहना। बहुत सी मेरी बहनें बहुत साबिर भी हैं, जो हालात के साथ अपने घर के मर्दों के साथ शाना-बशाना सब्र में भी बराबर की शरीक हैं और अपनी ख्वाहिशात और अपनी चीज़ों को रोके हुए भी हैं। वहीं पर बहुत सी ख़वातीन फिर भी मैं ये कहूँगी कि हम ख़वातीन उन मर्दों की तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं कर सकते, जो सुबह से लेकर शाम तक घर को चलाने के लिए, अपनी औलाद को चलाने के लिए, पता नहीं किन-किन लोगों से क्या-क्या सुन कर आते हैं और सह कर आते हैं। खुदारा जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, उसके हिसाब से हम सबको इस चीज़ को देखना पड़ेगा। हमारे हुक्मरानों को, हमारे इदारों को, हमारे लोगों को, हमें बतौर पड़ोसी अपने आस-पड़ोस में देखना पड़ेगा। बच्चे बच्चे होते हैं, ना बच्चों की ख्वाहिशात को रोका जा सकता है, ना बच्चों को समझाया जा सकता है। अब वो बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ वो पतंग उड़ा रहा था। बच्चे खेलते हैं, शरारतें करते हैं, उसने होमवर्क नहीं किया था। उसके वालिद का बयान है कि मैंने इसे कहा, इसने नहीं माना, मुझे गुस्सा आता गया, मैंने इसे धमकाने के लिए इस पे तेल डाला और वो कैसे जल गया मुझे नहीं अंदाज़ा। उससे कुछ दिन पहले एक और बच्चे का, अपने ही बेटे का, उस शख्स ने गुस्से में हाथ जला दिया। कोई माँ-बाप ये नहीं कर सकता, कोई माँ-बाप ये नहीं कर सकता, जब तक कि उसके पीछे कोई तकलीफ़, कोई कहानी, कोई चीज़ ना हो। उसकी तकलीफ़ क्या है, वो मैं आपसे पहले ज़िक्र कर चुकी हूँ कि अच्छों का हाल बुरा है आज इस मुल्क की हालत की वजह से। जिस रफ़्तार से महंगाई बढ़ रही है, जिस रफ़्तार से चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी का मामला। कराची जैसे शहर में तो वैसे ही पानी आपको ख़रीदना पड़ता है, बूँद-बूँद ख़रीदनी पड़ती है, आपको पानी नहीं मिलेगा। वहाँ पर आप और मैं, एक डेली वेजेस वाला जो रोज़ाना कमाता है, उस शख्स की जगह खुद को रख कर सोचें। जब शाम को वो घर लौटता है और जब बाप के दिल में ये ख्वाहिश होती है, आपने देखा होगा कोई रेहड़ी वाला भी है, कोई मज़दूर भी है, अगर वो 10, 20, 30, 50 तक की भी चीज़ लेके आ सकता है, तो वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर वापसी पर लेके आता है। जो अच्छा कमाते हैं, वो भी वही दिल रखते हैं, जो कम कमाते हैं, वो भी वही दिल रखती हैं अपनी औलाद के लिए, जब वो वापस आते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान इस लेवल पे पहुँच जाता है कि वो जिससे मोहब्बत कर रहा होता है, उसकी ख्वाहिशें पूरी ना करके खुद ज़िद्द हो जाता है। अपने आप को तकलीफ़ और गुस्से में डाल लेता है क्योंकि वो इज़हार नहीं कर पाता, वो कह नहीं पाता कि मैं तुम्हारी ये ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता। माँ-बाप का यही हाल है। और उस बाप की क्या हालत होगी, उस माँ की क्या हालत होगी, वो आप भी बेहतर समझ सकते हैं। अगर समझना चाहें तो, मैं भी समझ सकती हूँ अगर समझना चाहूँ तो।
जब तक हम किसी के दुख के दायरे में उसकी जगह खड़े नहीं होते, हमें एहसास नहीं होता कि उसका दुख कहाँ तक है, क्या है। बहरहाल जी, फ़ौरन पूरे मीडिया पे, पूरे सोशल मीडिया पे इस चीज़ का शोर मच गया, बाप ज़ालिम है, बाप ज़हनी मरीज़ है, बाप फलां है, बाप फलां है। खुदारा खुदारा खुदारा, ये ज़हनी मर्ज़ की इब्तिदा है। अभी तो और बहुत से ज़हनी मरीज़ निकलेंगे, पैदा होंगे, बनेंगे, अच्छे से अच्छा, समझदार, सुलझा हुआ। मैं ये कहूँगी कि जो 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 शख्स जितना सुलझा हुआ है, जितना अपनी फैमिली के लिए डिवोटेड है, वो शख्स उतनी ही जल्दी ज़हनी मरीज़ बनता है, क्योंकि उसे अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से मोहब्बत और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने की जो ख्वाहिश होती है उसके अंदर, वो ख्वाहिश उसे तकलीफ़ में ले जाती है। खुदारा खुदारा, मेरी फिर से दरख्वास्त है, खुदा के लिए हमारे हुक्मरान इस चीज़ को देखें, इस चीज़ को समझें कि ये वाक़या मामूली नहीं है। एक घर बर्बाद हो गया, एक बच्चा चला गया, माँ की गोद उजड़ी और उसका सुहाग भी उजड़ गया, क्योंकि वो इस वक़्त गिरफ़्तार है, जेल में है, और ज़ाहिरी बात है सज़ा के तौर पर उसे यहाँ तो सारी उम्र के लिए जेल में रखा जाएगा, या फिर उसे सज़ाए मौत दे दी जाएगी। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन वो ख़त्म होगा। दुआ करती हूँ, आप भी कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें मज़बूत रखे, हम अपनी औलादों की, अपने प्यारों की ख्वाहिशें, जायज़ ख्वाहिशें पूरी कर सकें, उन्हें खुशी दे सकें, उन्हें तकलीफ़ में ना जाने दें, और ख़ुद भी उस तकलीफ़ में ना जाएं कि हमको इस तरह के गलत फ़ैसले तक पहुँच जाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।